अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये लिली वाला चार्म। आप इसको एज अ बैक चार्म यूज़ कर सकते हैं या इसके अंदर की रिंग लगा के इसको की चेन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका रिटर्न पैटर्न। आप चाहें तो वीडियो को सुनते हुए अपना रिटर्न पैटर्न खुद भी लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ पे शुरू में हमने सर्कल बनाना है जिसमें हमने 16 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 6 चेन बनाकर स्लिप स्टिच तीसरी चेन के अंदर लेना है और उसके बाद सब में हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हमारे पास 32 का सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से स्टेम कैसे बनानी है, लीफ कैसे बनाना है और बीच में स्टेमन कैसे बनेगा, वो सारा कुछ आपने बना लेना है। ठीक है, अब इसको एक साइड पे करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलें अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैं लूँगी लोकल 3 प्लाई यार्न। ये पतले वाला धागा है, डबल नीट यार्न नहीं है, पतले वाले से ज़्यादा खूबसूरत बनता है। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे सब्ज कलर का धागा। वो धागा आप लोग किसी भी रंग का ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। पहले मैंने सफ़ेद से बनाया है, अब मैं रेड वाले से बनाऊंगी। यहाँ पे पीले रंग का धागा लेंगे हम। यहाँ पे मैंने UHU ली है, आप लोगों ने लेनी है फैब्रिक ग्लू, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक कैंची की ज़रूरत होगी और 1.25 mm क्रोशे हुक। अच्छा, मक्खियों को अवॉइड कीजिएगा, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, मुश्किल से टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने का। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक स्लिप नॉट। अगर आपको बेसिक क्लासेस लेनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे ले सकते हैं। स्लिप नॉट, डबल क्रोशा, सारा कुछ वहाँ पे समझाया है। जिन लोगों को कैमरे की वजह से वो क्लासेस समझ में नहीं आई, मैं पोस्ट लगा दूंगी। अगर उस पर 100 कमेंट्स हो गए तो उसके बाद मैं बेसिक क्लासेस दोबारा से अपने नए कैमरे से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। चलें, यहाँ पर आप लोग या तो मैजिक सर्कल बना लें या फिर मेरी तरीके से 3 चेन को स्लिप नॉट से जोड़कर एक छोटा सा दायरा बना लें, जैसे आपको आसान लगे। अब हम बनाएंगे 2 चेन और अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा। धागे के ऊपर, क्रोशे के ऊपर धागा लेंगे, उसको सर्कल के बीच में डालेंगे और फिर धागा निकाल के 2 धागे निकालेंगे, धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे। इस तरीके से करते हुए हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। ये बन गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा डबल क्रोशा और इसी तरीके से करते हुए हमें चाहिए टोटल 16 डबल क्रोशे। एक कम एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल 16 डबल क्रोशे होने चाहिए। अब बन चुके हैं तो यहाँ पे देखें 2 चेन शुरू वाली छोड़ के तीसरी वाली के अंदर मैंने क्रोशा डाल के स्लिप नॉट बना दी है। अब हम बनाएंगे 2 और चेन, ठीक हो गया, और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, टोटल 6 चेन बनाकर हमने इसी चेन के तीसरी वाली के अंदर स्लिप नॉट बनानी है। ये देखें, इस स्लिप स्टिच बनाना है, सॉरी, इस तरीके से। ये देखें, अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशा बनाना है पहले वाले के अंदर। ये देखें, एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा। इसी तरीके से हम हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे दूसरी लेयर के लिए। ये हो गया दूसरा। इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं क्योंकि पहले हमारे पास 16 थे, अब हमारे पास टोटल 32 होने चाहिए। तो आपने साथ साथ गिनते जाना है। टोटल 32 डबल क्रोशा हो गए हैं मेरे। तो अब मैं इसको यहाँ पे देखें लॉक कर दूंगी। उसके लिए हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। ये देखें यहाँ पे ये हो गया लॉक। और अब जो मेरे पास धागा बचा है उसको हम काट देंगे। धागा हमेशा अपने फासले पर काटना है ताकि उसे अच्छे तरीके से आप सिक्योर कर सकें और जो भी चीज़ आपने क्रोशे की बनाई है वो खुल ना जाए। इसको क्रोशे की मदद से पहले आपने आगे पीछे करना है, फिर गांठ लगा देनी है। आपने ऐसे 2 लाल पार्ट बना लेने। अब दूसरा मैं बनाने लगी हूँ बीच वाला हिस्सा येलो कलर में। पीला रंग इसके लिए मैंने लिया है। ये भी 3 प्लाई लोकल यार्न है, बारीक वाला। अब हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले टोटल यहाँ पे मैंने बनानी है 12 की चेन। ये देखें 12 चेन बन गई। अब एक को छोड़कर दूसरे में हम लोगों ने बनाने हैं इस तरह से स्लिप स्टिचेस। ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे चौथा बन गया। 4 हमें स्लिप स्टिचेस चाहिए और बाकी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। टोटल 7 क्योंकि एक हमने स्किप किया था। ठीक हो गया। ये हो गया दूसरा, तीसरा सिंगल क्रोशा, चौथा और ये बन गया 5वां, छठा, 7वां। इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे भी 2 पार्ट बना लेने हैं।
अब हम धागे को कट करेंगे, उसके बाद धागे को सिक्योर करके हम लोगों ने अच्छे से गांठ लगा देनी है ताकि क्रोशिया हमारा जो है वो खुले नहीं। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से सिक्योर कर दूंगी, गांठ लगा दूंगी। ऐसे पीले भी हम लोगों ने 2 बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब हमें सब्ज पत्ते बनाने हैं इसके लिए। उसके लिए हम सब्ज रंग का धागा लेंगे। ये देखें, तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ चेन, और यहाँ पे हम बनाएंगे चेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम एक चेन को करेंगे स्किप और दूसरी चेन के अंदर हम लोगों ने स्टिच बनाना है। पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। उसके लिए क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटेंगे और इस तरीके से। और अब हमें अगले 5 स्टिचेस के अंदर बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, और ये हो गया हमारा 5वां डबल क्रोशिया। इसके बाद हम दोबारा से बनाएंगे एक हाफ डबल और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखें, ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया, और अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें बनानी है एक चेन और एक स्टिच को हम स्किप करके अगले वाले के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और वही पैटर्न दोबारा से शुरू होगा। एक हाफ डबल, 5 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है। अब हमें चेन की दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इसी पैटर्न को बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे एक हाफ डबल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया, एक आ गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हमें टोटल डबल क्रोशिया बनाने हैं 5। 1 2 3 4 और हमारा आ गया 5वां डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल। एक हाफ डबल के बाद आएगा एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे जब हम चेन बनाएंगे तो दूसरी तरफ वाली चेन और एक जो हमने चेन स्किप की थी वो हमारी एक ही जगह पे आनी चाहिए। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक हो गया। आगे भी हम लोगों ने उसी तरीके से ही पैटर्न को रिपीट करते जाना है और इस तरीके से ये हमारा पत्ते बन जाएंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को हमने आगे बना लेना है। ठीक हो गया। एक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और इस पत्तों को हमने कंप्लीट कर लेना है। पत्ते हो चुके हैं कंप्लीट। अब जो हमारे पास धागा है उसे मैं कट कर दूंगी, यार्न कह लें आप लोग। अब इस यार्न को थोड़ा आगे पीछे करके फिर सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको असेंबल करने लगे हैं। ये देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और अब हमने इसे असेंबल करना है। मैंने यहाँ पे UHU का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा फिनिशिंग और अच्छा बनाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें इस तरीके से जो नोक वाली साइड है वो अपनी तरफ आपने करनी है और जो मोटी साइड है पीले हिस्से की वो दूसरी तरफ करनी है, और इसको हम यहाँ पे करने लगे हैं अटैच। आपने देखना है कि पहले हमें ये पीले वाला हिस्सा बीच में लगाना है इसके, और इसको हमने फोल्ड करके, पहले आपने फोल्ड करके देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि ग्लू अब आपकी कहाँ लगनी चाहिए। देखें कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होना चाहिए। जो इसका लाल हिस्सा है वो थोड़ा अंदर आए, थोड़ा जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से हो, और ये इस तरीके से ये बनेगा। अब आप लोग देखें थोड़ा सा साइड पे हो गया यहाँ पे, तो मैं भी ये सूखी नहीं है ग्लू, मैं इसको जल्दी से ना थोड़ा सही से कर लेती हूँ। ये देखें ये इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए, ये इस तरह से बनना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। ये एक बन गया है, दूसरे वाला भी बन गया है। अब ये देखें जो UHU है उसकी वजह से एक वाइट कास्ट रह जाती है थोड़ी थोड़ी, वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसकी स्टेम बनाने लगी हूँ। उसके लिए क्रोशिया इस तरीके से हम डालेंगे, जैसे एक नया धागा हम अटैच करते हैं इस तरह से। और अब हम चेन बना लेंगे 36 की। ये देखें ये हो गई दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं,
और इसी तरीके से टोटल 36 चेन बना ली। ये देखें अब 36 चेन भी बन चुकी हैं। अब हमारे पत्ते में जहाँ पे हम लोगों ने एक चेन स्टिच स्किप किया था ना, उसी में से देखें इस तरह से कुरेशे को गुजारना है और दूसरी तरफ से यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे ये देखें निकाल लेना है। ये बन गया है हमारा प्यारा सा लिली वाला चार्म। चाहें तो आप इसको बैग पे लगाएं, कीचेन के लिए यूज़ करें या किसी जगह पे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जहाँ से समझ ना आई हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ये बना के ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।